और घोषणा से जुड़ी बड़ी खबर, जल्द दिल्ली में होगी सीसी की बैठक। 29 फरवरी या फिर 1 और 2 मार्च को सीसी की बैठक हो सकती है। इंग्लैंड से लौटने के बाद राहुल गांधी 3 दिन दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में बैठक के बाद 2 मार्च को दोपहर में राहुल गांधी धौलपुर आएंगे। सीसी बैठक के बाद मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी सामने आ सकती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार चयन और घोषणा से जुड़ी बड़ी खबर। जल्द दिल्ली में होगी सीसी की बैठक। 29 फरवरी या फिर 1 या 2 मार्च को सीसी की बैठक हो सकती है। ये बैठक अपने आप में बेहद खास होगी और इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी का वापस देश लौटने का। इंग्लैंड से लौटने के बाद राहुल गांधी 3 दिन दिल्ली में रहेंगे। फिर दिल्ली में बैठक के बाद 2 मार्च को दोपहर में राहुल गांधी धौलपुर भी आएंगे, ये भी कार्यक्रम है। वहीं सीसी बैठक के बाद मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। इसलिए जो तारीख सामने आई है उसके अनुसार 29 फरवरी या फिर 1 या 2 मार्च को सीसी की बैठक हो सकती है। इस बैठक के बाद लिस्ट जारी की जा सकती है। तो 2 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में है। जैसे कि फर्स्ट इंडिया आपको जानकारी दे रहा है कि धौलपुर में राहुल गांधी की यात्रा आएगी। दोपहर 2 बजे धौलपुर से शुरू होगी ये यात्रा। धौलपुर के बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। तो राजस्थान में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। 2 मार्च को राहुल गांधी राजस्थान में आएंगे। राजस्थान के धौलपुर में राहुल गांधी की यात्रा होगी। दोपहर 2 बजे धौलपुर से यात्रा शुरू होगी। उसके बाद दूसरे राज्य का रुख करेंगे, क्योंकि जो सीमा लगती है धौलपुर के बाद यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। तो 2 मार्च को राहुल गांधी की जो यात्रा है वो राजस्थान में होगी। राजस्थान एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत यहां पर पहुंचेंगे। तो इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह, अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी दिनेश डांगी का रुख करेंगे, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। दिनेश जी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ऐसे में दिग्गज नेताओं का आना जाना थोड़ा कम हो गया है कांग्रेस के, लेकिन अब इस यात्रा के जरिए पहुंचेंगे, किस तरीके की तैयारियां? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से राजस्थान में यात्रा कब आएगी ये शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो 2 मार्च को दोपहर 2 बजे राहुल गांधी है वो धौलपुर से यात्रा शुरू करेंगे और यात्रा का सफर कह सकते हैं कि पूनम 27 किलोमीटर का हो सकता है। और मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है धौलपुर के, तो चंद घंटों के बाद उनकी जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश के जो मुरैना है उसमें यहाँ पर एंट्री कर दी जाएगी। पहले संभावना थी कि फरवरी के आखिर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में एंट्री करेगी, और लेकिन अब आधिकारिक रूप से 2 मार्च का समय दे दिया गया। और उसके बाद जब यात्रा गुजरात में प्रवेश करेगी तो एक बार फिर बांसवाड़ा जिले में यात्रा प्रवेश करेगी। तो राजस्थान में इस बार यात्रा का सफर बेहद छोटा रखा गया, सिर्फ धौलपुर और बांसवाड़ा, जहाँ पर चंद घंटे राहुल गांधी रहे 2 लोकसभा को यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि 26 फरवरी से 1 मार्च तक राहुल गांधी ने यात्रा से ब्रेक लिया, जिसमें 2 दिन 27 और 28 फरवरी को वो इंग्लैंड दौरे पर रहेंगे। उसके बाद 29 फरवरी 1 और 2 मार्च सुबह तक दिल्ली के अंदर जो उम्मीदवार चयन को लेकर कई कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक होगी, जिसके वो सदस्य हैं, उन बैठकों में मौजूद रहेंगे। और यात्रा के ब्रेक के बाद उसके सफर का जो आगाज है वो राजस्थान के धौलपुर शहर से करेंगे। ये पूरा शेड्यूल कांग्रेस पार्टी ने आज जारी किया है। चलिए, शेड्यूल तो जारी हो गया दिनेश जी, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये यात्रा एक बार फिर से लौटेगी राजस्थान में। इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है, बीजेपी की सरकार है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और थोड़ी सी बदली भी है यात्रा, पैदल मार्च नहीं किया जा रहा। तो क्या कोई सकारात्मक असर यहाँ पर पड़ता नजर आएगा? जोश भरने का काम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आएगा? जी देखिए, जानकारों की माने तो इस बार जो यात्रा का दूसरा चरण राहुल गांधी ने शुरू किया है उसका कोई खास फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर होता नहीं दिख रहा। मणिपुर से यात्रा का आगाज शुरू हुआ था। किस तरह चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक जोश का और जज्बा है वो जगाया जाए, लेकिन जिस दौरान इंडिया गठबंधन की जो कल्पना की थी नीतीश कुमार, वही पार्टी को छोड़कर चले गए। बैक टू बैक मिल्ली देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान और महेंद्रजीत सिंह मालवीय, दिवाकर शास्त्री, यानी इतने नेता इस यात्रा के दौरान, आज यात्रा का 39वां दिन है और 39 दिन के सफर में कांग्रेस के करीब आधा दर्जन नेता तो पार्टी छोड़कर चले गए। और यकीनन इस बार कह सकते हैं कि राजस्थान में हालात विपरीत है। जब पहला चरण यात्रा का शुरू हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, शानदार भीड़ जुटी थी, अच्छा आयोजन भी रखा गया था, लेकिन अब तस्वीर यहाँ पर बदल गई है। तो धौलपुर में जो आसपास जिले लगते हैं, करौली, भरतपुर, दौसा,
वहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता दौरे करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भीड़ वो जुटाएंगे जब धौलपुर में राहुल गांधी पहुंचेंगे, यात्रा का आगाज करेंगे। और इसी तरह बांसवाड़ा पहले बागीदौरा में ही यात्रा का रूट तय किया गया था और उसी के विधायक जो मालवीय है वो पार्टी छोड़कर चले गए। बिल्कुल दिनेश जी, और ये चुनौती भी रहेगी कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा जुटे। साथ में सीसी की बैठक भी होगी, इसे लेकर भी अभी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी छुट्टी पर हैं, इंग्लैंड गए हुए हैं, वापस लौटेंगे, इंतजार किया जा रहा है और फिर एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। चयन और घोषणा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन विस्तार से आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। जी देखिए, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आधिकारिक रूप से ये आ गया है कि राहुल गांधी 28 फरवरी को रात को या 29 फरवरी को सुबह इंग्लैंड से दिल्ली लौट आएंगे और उसके बाद अगले 3 दिन यानी 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च दोपहर 1 बजे तक वो दिल्ली रहेंगे और बाकायदा ये राहुल गांधी चुनाव संबंधी कई बैठकों में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जब उम्मीदवारों की सूची जारी होती है तो CEC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक पर मोहर लगना जरूरी होती है। हमने पहले भी बताया था। तो अब ये तय है कि 29 फरवरी, 1 या फिर 2 मार्च को सुबह ये बैठक दिल्ली में होगी और उसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी पैनल बनाकर लाएगी उसमें से एक नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। तो आचार संहिता कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मार्च के पहले लगाई जा सकती है और एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाए। तो अब इस बात की पूरी संभावना है कि 2 मार्च के बाद कांग्रेस में देश भर के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। और सामने आ रहा है कि पहली सूची में राजस्थान के भी 8 लोकसभा के उम्मीदवार है वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश जी विस्तार से जानकारी के लिए।